हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। कई कोर्सेज के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपना डिवीजन क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि कब उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आनी है, कब ऑनर आती है, कब डिक्टेंशन आती है। तो अपने इस वीडियो में मैंने उन सभी चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया है। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल में अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। वीडियो का जो पहला पार्ट है वो यूजी और पीजी स्टूडेंट के लिए है। मैंने सबसे ऊपर जो है फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, परसेंटेज इक्वल टू सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाई 10। अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डिनेंस जो यूजी पीजी के स्टूडेंट होते हैं उनको सीजीपीए में मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर कहीं परसेंटेज भी है तो भी वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी सीजीपीए 7.5% से ज़्यादा या बराबर है, आपने सारे सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, कभी ग्रेस मार्क नहीं मिला आपको, कोई कैरी आपकी नहीं आई और सारे मूक कोर्सेज सब्जेक्ट जो है आपने क्लियर किए हुए हैं, तो आपकी फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स होगी फॉर द बीटेक स्टूडेंट। फॉर द बीटेक एमटेक स्टूडेंट उनके लिए यही नॉर्म्स है कि आपका सीजीपीए है वो 7.5% से ज़्यादा आना चाहिए। बीफार्मा वालों के लिए भी यही रूल है, बस ये डिफरेंस होता है कि बीफार्मा में ऑनर की जगह डिक्टेंशन होती है। मतलब बीफार्मा के स्टूडेंट का अगर सीजीपी 7.5% से ज़्यादा या बराबर है, उन्होंने सारे सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, नो ग्रेस, नो कैरी और उनके कोई मूक कोर्सेस नहीं होते हैं, तो उनको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तो उनको फर्स्ट डिवीजन विद डिक्टेंशन अवार्ड किया जाता है। याद रखिएगा, डिक्टेंशन एक सब्जेक्ट में भी होता है, ऑनर पूरे रिजल्ट में होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर कोई भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्क्स 7.5 सीजीपीए से ज्यादा है किसी सब्जेक्ट में और उसने पहली ही बार में उस सब्जेक्ट को क्लियर किया हुआ है, तो सब्जेक्ट के आगे डी लिखा होगा, मतलब वो सब्जेक्ट में उसकी डिक्टेंशन है। ये बीफार्मा वालों को सुविधा दी जाती है, बीटेक वालों में ये सुविधा नहीं है। तो बीफार्मा और बीटेक में यही डिफरेंस है कि बीटेक वालों को ऑनर दिया जाता है और बीफार्मा वालों को डिक्टेंशन दिया जाता है। अवार्ड क्राइटेरिया वही है। अब जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन कितने सीजीपीए पर अवार्ड किया जाता है। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए बोथ बीफार्मा, बीटेक और पीजी स्टूडेंट 6.50 से 7.49 मतलब 65 से 75 4.9% तक है, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन होती है। लेकिन उसकी यहाँ पर ग्रेस भी आ सकती है, गैपिंग भी हो सकती है और वो जो है उसके मूक कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चाहे ना हो, बाद में भी क्लियर कर सकता है, लेकिन उस केस में केवल फर्स्ट डिवीजन ही आपको मिलेगी। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स सीजीपीए 5 से 6.49 के करीब है, मतलब 50% से 64.9% है, तो उसकी सेकंड डिवीजन होगी फॉर बीटेक एंड बीफार्मा बोथ अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डिनेंस। उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। वहां पर आपकी गैपिंग, ग्रेस का कोई रोल नहीं होता है। गैपिंग भी हो सकती है, ग्रेस मार्क भी आपको मिलेंगे, आप सब्जेक्ट को एक या दो बार में भी क्लियर कर सकते हैं। तो वहां पर केवल फर्स्ट और सेकंड डिवीजन दी जाती है, कोई डिक्टेंशन और ऑनर का प्रावधान नहीं होता है। वीडियो का सेकंड पार्ट डिप्लोमा वालों के लिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखिए, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सीजीपीए का अभी प्रावधान नहीं है, उनको परसेंटेज में मार्क दी जाती है। तो अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो फार्मेसी का हो, उसका जो मार्क्स 75% से ज़्यादा या बराबर हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट को क्लियर किए हुए हैं, उसकी कोई कैरी नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई ग्रेस नहीं मिला हुआ है, तो उस केस में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर दी जाती है और फार्मेसी के स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन विद डिक्टेंशन दी जाती है। वही बात डिक्टेंशन एक सब्जेक्ट में भी मिलती है। अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 75% मार्क्स, नो कैरी, नो गैप, नो ग्रेस है, तो उसके सब्जेक्ट के आगे भी डी लिखा होता है। तो ये इंजीनियरिंग और डिफार्मा वालों का था। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड डिवीजन कब आती है।
देखिए, अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिफार्मा के जो स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट, उनके मार्क्स 60 से 74.9 के करीब है तो उनको फर्स्ट डिवीजन दी जाएगी। डिफार्मा वालों को भी फर्स्ट डिवीजन दी जाएगी। यहाँ पर ग्रेस का, गैपिंग का कोई रोल नहीं होता है। कैरी भी आ सकती है तो अपनी क्लियर करेंगे, उनको ग्रेस भी मिलेगा तो भी वो अपनी क्लियर करेंगे। सेकेंड डिवीजन 50 से 59.9% के करीब आती है तो उस केस में इंजीनियरिंग और डिफार्मा दोनों को सेकेंड डिवीजन अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पर भी कोई ग्रेस और कैरी और गैपिंग का कोई रोल नहीं है। ग्रेस भी आ सकती है आपकी, कैरी भी आ सकती है, आपके रिजल्ट में ये चीज शो की जाएगी। तो यही एक इंफॉर्मेशन थी अवार्ड के बारे में फॉर द बीटेक स्टूडेंट, फॉर द ग्रेजुएशन, पीजी और डिप्लोमा स्टूडेंट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और जानकारी लेनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।